मैं चंद्रा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं उपस्थित हुई हूँ जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की मार्च की रीडिंग लेके कि मार्च का महीना आप लोगों का कैसे जाने वाला है। तो चलिए टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी मार्च मंथ की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे मूनोलॉजी से कि आपके मार्च के मंथ के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि, कि आप लोग का मार्च का मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है। चलिए पहले थोड़े से ग्लिम्सेस देखते हैं, एनर्जीज चेक करेंगे और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि, चलिए फर्स्ट कार्ड है आपका कम्युनिकेशन इज की। ऑल राइट, पहले मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। चलिए फर्स्ट कार्ड है आपका कम्युनिकेशन इज अ की। नथिंग इज येट इन स्टोन। ऑल राइट, confidence is your key to success. Oh my god. तो जेमिनी, आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है। कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ भी हुआ पास्ट में, फैब मंथ में कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम है, वट एवर, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको कम्युनिकेट करके, कम्युनिकेशन करके आप उसको सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला इंसान अगर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, उसका अगर कॉल आ रहा है, आपके पास मैसेज आ रहा है, तो आप प्लीज़ उससे बात करिएगा और बातचीत करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो फैब मंथ में जो भी हुआ या जो भी हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मार्च के लिए आपके लिए एक मैसेज है कि मार्च में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बातचीत करके उसको सुलझाना है, क्योंकि न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है जो हमारे ड्यूअल नेचर को दिखाता है। और ये जेमिनी का ही कार्ड है कि हमारी सबसे मतलब जेमिनी की जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी कम्युनिकेशन ही होती है। बुद्धि बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। तो यस, आपको कहीं ना कहीं अपने ड्यूअल उस बिहेवियर का यूज़ करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है। इस महीने बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए आपके काम को लेके। आपके काम में, आपके बॉडी में, आपके अंदर एक ऐसी अलग लेवल की एनर्जी आने वाली है जो आपके काम में दिखेगी। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे मार्च के महीने में, और किसी भी एक बात को लेके आपको स्टबर्न नहीं होना है, किसी भी एक बात को लेके बैठना नहीं है, ठीक है। वक्त के साथ साथ आपको अपने बिहेवियर को, अपनी बातों को, अपने विचारों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस महीने आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं देख रही हूँ मार्च के महीने में कि मुझे अभी से ही वो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है आप लोगों के लिए। और यस, थोड़ा सा अपने बिहेवियर को म्यूटेबल रखो, वक्त के साथ साथ चेंज करने की कोशिश आपको करनी है मार्च के महीने में। और आपको पता ही है एक बहुत बड़ा ग्रह जो है वो ट्रांजिट होने जा रहा है, जो है शनि का ट्रांजिट होने वाला है, सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको वर्कॉलिक बनाने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, आपके करियर में बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम बढ़ सकता है, प्रसिद्धि बढ़ सकती है। तो ये 29 मार्च को ये ट्रांजिट होने वाला है। उसके बाद आप बहुत सारे बदलाव अपनी लाइफ में देखोगे, जिसकी जॉब नहीं उसकी जॉब भी लगेगी। चलिए और हम आपके मार्च के लिए देख लेते हैं कि मुझे आपकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं जेमिनी, मेरी प्यारी प्यारी जेमिनी। आई एम ऑल्सो जेमिनी। चलिए देखते हैं कि जेमिनी, बट यू नो वॉट, माई सनशाइन इज एरीज, इसलिए थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर आ जाता है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी और एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं जेमिनी मार्च के महीने में। जेमिनी 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 डिसीट का कार्ड है। आपके बहुत सारे ना शत्रु आपको दिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके शत्रु आपके सामने आ सकते हैं, आपके काम से जल सकते हैं। और यस, आपके पीठ पीछे वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स हो सकती है, इस बात का आपका ज़रूर ध्यान रखना है, कोई धोखाधड़ी हो जाए।
इस चीज़ का ज़रूर आपको और आपसे ना लोग जलने वाले हैं, आपके जेलस पीपल्स जैसे होते हैं ना, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। मतलब सी द कार्ड, सी दैट हॉरर फेस ऑफ दिस मैन, सी दैट। तो ऐसे ही लोग आपसे जलने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो, और ये चीज़ आपको 6 तारीख के बाद से फील होनी शुरू हो जाएगी, 6 मार्च के बाद से। लोग आपसे जलेंगे, फूकेंगे आपके पैसों से। तो मैं बोलूँगी कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करके रखो, नज़र बहुत लग सकती है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, नज़र बहुत लग सकती है। आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी फील करना। एक चीज़ और मैं मैसेज दूंगी कि आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटीज़ की, आपको उससे निकलना है बाहर। और ये चीज़ आप जो निकलोगे ना, ये आप निकलने वाले हो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। जो मार्च महीने आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो अभी तक आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ थी, उन इनसिक्योरिटीज़ से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आई थिंक मेरा फ़ोन बज रहा है दूसरा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलोगे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करोगे, और अब आपको कभी भी इनसिक्योर होना ही नहीं है अपनी लाइफ में। जो चीज़ आपके लिए है वो आपके पास ही रहेगी, वो आपको छोड़ के कभी जानी नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिलनी है। सिर्फ आपको अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है। क्योंकि मैं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देख रही हूँ, बहुत अच्छे फाइनेंसेस आपके इंप्रूव होंगे आगे चल के, मैं इस चीज़ को भी देख पा रही हूँ। लास्ट एंड लीस्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारा धन, लाभ, नेम, फेम, रुतबा, शोहरत और पैसा, अच्छा खाना पीना, खुशियाँ रिश्तों में, हर जगह। मतलब मार्च खुशियों से भरा हुआ है आपका, बहुत सारी अबंडेंस है। अबंडेंस में सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग, सब कुछ आ जाता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे, आपने जो इतना पेशेंस रखा था ना, उसका फल आपको मिलेगा मार्च के महीने में जेमिनी। तो आपका मार्च इज़ गोइंग टू बी रॉक। तो ये आप मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। यस, और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आपको कहीं पे ट्रैवल करने जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ी सी हरियाली हो। आप जितना ऐसी जगह जाओगे, नेचर से जितना कनेक्ट करोगे, उतना आपकी जो नेगेटिविटी या जो नज़र आपको लगती है, वो चीज़ आप अपनी वेंट आउट कर पाओगे, निकाल पाओगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत तरक्की कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे गार्डन हो, फ्लावर्स हो, ऐसी जगह। नेचर से कनेक्ट करो, नेचर से जितना कनेक्ट करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। चलिए ओशो ज़ेन से चेक करते हैं कि मार्च के लिए जेमिनी आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है हमारी जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए। एयर शाइन साइन, साइन, यस साइन, एयर साइन। मैंने शाइन बोला, दैट मीन्स कि जेमिनी इज बॉर्न टू शाइन ना। चलो जेमिनी आपके मार्च के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि और क्या एक्सपेक्टेड है। इनोसेंस, ओह वाओ, आप जो इतने इनोसेंट हो, जो कहते हैं ना कि एक वो, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी मैच्योर हो जाएं, लेकिन वो जो एक वो बचपना वाला जो पार्ट होता है ना, वो आप इंजॉय करोगे अपने अंदर कहीं ना कहीं। यस, थोड़ा सा आपके अंदर वो इनोसेंस वापस आएगा, जो एक छोटे से बच्चे से, मासूम से बच्चे के अंदर होता है, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। यस, और आप उसको इन्जॉय करना, जैसे हम बचपन में जब हम छोटे रहा करते थे तो हम इन्जॉय करते थे ना जिस तरीके से, उस तरीके से ही आपको इन्जॉय करना है। एंड साइलेंस का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपको बिना कुछ सुने, किसी का या कहे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपका मैं देख रही हूँ कि इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। आपको ना मून से कनेक्ट करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो आपका मन कहेगा ना वही होगा। जैसे कोई चीज़ आपको समझ ना आए ना मार्च में, तो आप शांति में जाके बैठ जाना, और उसके बाद देखना कि आपका दिमाग और दिल कह क्या रहा है। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी दिमाग का नहीं सुनना चाहिए हमें, हमारी अंदर इंट्यूशन जो गट गट फीलिंग होती है ना, वो क्या कह रही है। जो गट फीलिंग आपकी कहेगी ना वही सही होगा।
मार्च में, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, आप शांति में बैठोगे। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ सिर्फ आपको अपने साथ टाइम बिताने को अच्छा लग रहा है, वो टाइम आपको चाहिए अपने लिए, और रीबर्थ, न्यू बिगनिंग है। हो सकता है कि आपने फैब में कोई एक कार्मिक साइकिल अपना कंप्लीट किया है कुछ। आप आप अपने घर में डीक्लटर करो चीज़ों को, जो भी फालतू की चीज़ों से घर से बाहर निकालो, जो भी यूज़ में नहीं है उसको आप बाहर निकालो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रीबर्थ है, एक न्यू जेमिनाई का बर्थ है, एक शेर की तरह दहाड़ना, एक कॉन्फिडेंस का वापस आना, एक नया जेमिनाई जिसके अंदर ना ही कोई इनसिक्योरिटीज़ है, ना ही कॉन्फिडेंस की कमी है, वो इनोसेंस है, वो बचपना भी है, वो पावर है, वो खुशियाँ हैं, वो सब कुछ है। नए जेमिनाई का बॉर्न हो रहा है, एक नया साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है, एक कंप्लीट होगा, एक नया शुरू होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। फाइटनिंग का कार्ड है कि आप कहीं ना कहीं किसी से लड़ रहे हो, तो ये मैं हस्बैंड वाइफ के लिए बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपना बना के रखना। हो सकता है आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, तो आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, उससे बचना है, और समझना है एक दूसरे को, शांति रखनी है। कोई एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और कभी भी किसी से लड़ना नहीं है, ठीक है, मार्च के महीने में। और अपने आप से, अपने दिमाग में भी नहीं लड़ना है, कोई कन्फ्लिक्ट आपको अपने माइंड में भी नहीं लेके आना है। कंप्लीशन का कार्ड है, जो मैंने एज यूजल बोला था, और मेरी रीडिंग वैसी ऑलरेडी तो सिम्बॉलिक हो जाती है। माय गॉड महादेव, आप हो मेरे पास। तो कंप्लीशन का कार्ड है, जो मैंने ऑलरेडी बोला था कि एक चीज़ कंप्लीट होगी तो एक शुरू होगा। तो डेफिनेटली यस, आप एक बहुत बड़ा साइकिल अपना कंप्लीट कर रहे हो इस मार्च के महीने में, और एक न्यू बिगनिंग है आफ्टर 29 मार्च के बाद, जो मैंने आपको बोला 6 मार्च के बाद आप काफ़ी चेंजेस अपने अंदर फील करोगे, ये मैं श्योरली आपको कह सकती हूँ। तो यस, इंजॉय। नेक्स्ट है सप्रेशन। ये भी 10 नंबर का कार्ड है, जो अभी तक आप अपने आप को सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे। ये चीज़ें जो है, मैं तो बोलूँगी इसको रिलीज़ कर देना आप, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है ये। तो ये मैं बोलूँगी कि अब तक जो अपने आप को अपने से सप्रेस किया था, अपने टैलेंट को, अपने 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 गोल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, जो आपने सप्रेस करके रखा था या किसी फीलिंग को दबा के रखा था, निकाल दो उसको अपने अंदर से। ये मार्च का महीना कह रहा है, जस्ट डू इट, डू इट, जो आपको चाहिए वो करो आप, ठीक है। ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, ये राहु का कार्ड है। ये कहता है कि अब आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं। इल्यूजन्स के आगे देखो क्या है। यस, आपकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे भ्रम से निकालने वाली है। यू नो वॉट, मैंने आपको बोला था ना, आपका बहुत सारा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो जब साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, तो उस साइकिल के कंप्लीट होने से होगा क्या है एक्चुअली, कि आप बहुत सारे भ्रम से बाहर निकलोगे, जो इल्यूजन से अभी तक आपके अंदर, आप उससे बाहर निकलोगे। जैसा दिख रहा है ना, वो चीज़ वैसी ही है, ठीक है। आपको उसको घुमा फिरा के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, बहुत सारे भ्रम आपके टूटने वाले हैं इस महीने। जो आप अभी तक भ्रम बना के रखा था ना, आपने अपनी एक मन गढ़ंत कहानियाँ बना के रखी थी, उससे बाहर निकलोगे आप। नेक्स्ट कार्ड है इंटेंसिटी। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना अपने वर्क प्लेस पे, काम में, जो भी आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा जोश, पावर, कोई फीलिंग भी आप आएगी ना, तो वो बहुत इंटेंस लेवल पे होगी। जैसे इनोसेंस है तो वो इंटेंस लेवल पे, प्यार है तो इंटेंस लेवल पे, मोहब्बत है, जो भी है, काम है, इंटेंस लेवल पे एनर्जेटिक फील करोगे, वो एनर्जी वापस आएगी। बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हो जाओगे आप। द ड्रीम, आपको कुछ सपने आएंगे। यस, मैंने आपको बोला था ना। और कुछ आप शेयर भी करोगे, अपनी बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ना, आपको मार्च के महीने में कुछ सपने दिखाए जाएंगे, कुछ ड्रीम्स आएंगे, और उन ड्रीम्स का कुछ ना कुछ मतलब होगा डेफिनेटली। यस, आपको उनका ज़रूर ध्यान रखना है कि वो ड्रीम्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपको वहाँ पे अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करना है। आप अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करिएगा, और वो ड्रीम्स काफ़ी विविड हो सकते हैं, या आपको अपने लाइफ पार्टनर के ड्रीम्स आ सकते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में आप देख सकते हो, या आप बहुत ड्रीम करोगे अपनी आगे की लाइफ के बारे में कि मेरा ये पार्टनर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े सपने देखोगे, कुछ ड्रीम से रिलेटेड है। आप थोड़ा सा नोट करना कि आपने क्या ड्रीम देखा, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। चलिए जेमिनी, अब हम अपने डिवाइन टैरो डेक से पूछते हैं। ये वाला डेक यूज़ करूँ और दिस वन, विच वन? ये आप कैसे बताओगे? ये यूज़ कर लेती हूँ, चलो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉर जेमिनाई, देखते हैं जेमिनाई आपके लिए मार्च में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर जेमिनाई, जेमिनाई के लिए मुझे मार्च मंथ में और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर जेमिनाई और क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ मेरे डिवाइन टैरो डेक्स आप बताइए। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी पितृ देवी देवता हैं, प्लीज़ बताइए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। चलिए देखते हैं जेमिनाई के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है मार्च के लिए, और थोड़े से ग्लिम्सेस देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है हमारा, द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस बियॉन्ड द इल्यूजन। अमेजिंग। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत स्ट्रांग। अभी बताती हूँ, रुको थोड़े और कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। ओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, अमेजिंग, द चैरियट, ओके, थ्री ऑफ वैंड्स, ऑल राइट, फाइव ऑफ कप्स। अच्छा, इसको क्लैरिफाई करती हूँ फाइव ऑफ कप्स को। क्या हुआ जेमिनाई, किसको मिस करते रहते हो आप लोग? फाइव ऑफ कप्स, समझ गई मैं, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। ओके, चलो जेमिनाई, अब हम आपकी शुरुआत करते हैं और डेप्थ में जाने की। सबसे पहले मैं आप सभी फीमेल्स को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मार्च का महीना कंसीव करने के लिए बहुत ही ऑसम है, बहुत ही सुपर्ब है। अगर आप माता पिता होने का सुख चाहते हैं तो आप ये महीने को कंसिडर कर सकते हो कि आप एक प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी है जो 100% मैं कह सकती हूँ कि होएगी। मतलब बहुत सारे कार्ड्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स हैं जो मुझे मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे इस मंथ बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने वाले हैं। डेफिनेटली, श्योरली, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। चलिए, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ और फील हो रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि होगी मार्च के महीने में। आप ज़रूर कहीं ना कहीं ट्रैवल करने जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ट्रैवल करने ही जाएंगे। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल के भी मल्टीपल कार्ड्स हैं। तो मोस्टली जेमिनाइज लोग जो हैं ट्रैवल ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस महीने, मार्च के महीने में आप ट्रैवलिंग आपकी ज़रूर होगी। कुछ लोग बाहर भी जा सकते हैं, वीज़ा का कोई काम लटका हुआ है, अटका हुआ है, वो हो सकता है। मार्च का महीना मतलब आपके लिए ऐसा है ना कि आप अगर अपने काम की वजह से बाहर जाना चाहते हो, वीज़ा का वेट कर रहे हो, या बाहर जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो ये बहुत एक अच्छा समय चल रहा है आपका, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जॉब के लिए बाहर जाना या घूमने के लिए बाहर जाना, फॉरेन ट्रैवल के आपके योग बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ये विक्ट्री का कार्ड है, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस है, विक्ट्री है। कोई भी अगर काम आप करते हो वहाँ पे आपकी विजय ही विजय है। ठीक है, अब और मुझे क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई फील्ड जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या अपनी बातों से लोगों को हील करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। बहुत सारे लोग कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, किसी ना किसी कोर्स की तरफ आप लोग बढ़ेंगे पढ़ने के लिए। और ये कुछ ना कुछ आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ होगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि साइकिक एबिलिटीज़ आपकी काफ़ी इंक्रीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है आपका, वो बहुत अच्छा होगा। आपकी आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। जो आपने पास्ट में मेहनत करी थी उसकी वजह से मैं आपकी लाइफ में मार्च के महीने में बहुत सारी मैं ग्रोथ, अबंडेंस देख रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि इस महीने में आपको काफ़ी ना क्लैरिटी है कहीं ना कहीं, लेकिन समहाउ आप
किसी को मिस कर रहे हो मार्च में, ये स्टार्टिंग ऑफ द मार्च भी हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन, आपको ऐसा फील होगा किसी के साथ कम्युनिकेशन का, कंफ्यूज हो उनको लेके, तो मिसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और एक मैसेज और है कि जेमिनाई, आप लोग अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो मल्टीपल प्लेसेस पे, स्टॉक मार्केट में, तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, कहीं आपको लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एक ये मैसेज है आप लोगों के लिए। यस, रिकन्सिलेशन है, एक न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपका अभी पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो रहा है या चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो डेफिनेटली ही विल कम बैक टू यू और आपका रिकन्सिलिएशन होगा। वो प्यार मोहब्बत, एक नया एक्साइटमेंट आप अपने रिलेशनशिप में ज़रूर महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में भी काम शुरू कर सकते हैं मार्च के महीने में। अगर आप किसी लोन आपके ऊपर चल रहा है तो आप एक हद तक अपना लोन उतार सकते हो अपने ऊपर से, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस के साथ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ है कि आप अपना लोन जो है उतार पाएंगे अपने ऊपर से। और साथ के साथ अगर आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करने जाते हो जो कोई धार्मिक प्लेस है, तो वहाँ पे आपको एक दान पुण्य करके आना चाहिए, आपको अपनी इनकम में से, क्योंकि आपको परमात्मा का दिया हुआ काफ़ी कुछ मिलने वाला है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो पैसा हो, आपको कहीं ना कहीं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपको दिया ही इसलिए जा रहा है कि आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। एक ये मुझे आपके लिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यस, ट्रैवलिंग है, बैलेंस्ड है, एक बहुत अच्छी एक बैलेंस अप्रोच है, बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पे मेरे को करियर में किसी को नई जॉब मिल सकती है, यहाँ पे जॉब के ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यस आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ ना कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी भी आपको डेफिनेटली मार्च के महीने में ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। एक बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे आप जाएंगे जहाँ पे लोग आपको सुनेंगे और आप काफ़ी प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, ठीक है। सम्मान समाज में काफ़ी मिलेगा आप लोगों को, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है जेमिनाई। तो मार्च का महीना इज़ गोइंग टू बी रॉक, प्रोफेशनल फ्रंट ऑफ पॉइंट से भी, पर्सनल फ्रंट ऑफ पॉइंट से भी, ट्रैवलिंग भी है, एवरीथिंग, सब कुछ हाई इंटेंसिटी, बहुत एनर्जेटिक आप रहो, क्योंकि काफ़ी मेजर अरकाना है, एम्प्रेस है, हाई प्रिस्टेस है, चैरियट है। आप अगर आप कोई भी ऐसे वाले काम में हो जहाँ पे इंट्यूशन का यूज़ करना होता है, या आप टीचर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास इतने सारे लोग आ रहे हैं आपसे सलाह लेने के लिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छी सलाह दे रहे हो, गाइड कर रहे हो। और जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग भी अपने रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखेंगे, एक ग्रोथ देखेंगे, एक अपना परिवार को मतलब सुखी जाएगा, मतलब ये महीना सुखी है, सुखी फील करोगे आप, ऐसा वाला है ये टाइम पीरियड। चलिए अब और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, और मैं अपने ये प्यारे से टी लीफ कार्ड यूज़ करने वाली हूँ कि मार्च महीने में और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर जेमिनाई के लिए मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जेमिनाई के लिए मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो इनको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं फिर भी आपके लिए कुछ भी चलेगा। चलिए जेमिनाई, फर्स्ट कार्ड है, देखो गिर गया ना, मैं क्या करूं अब इसका, यहाँ पे ही था, यहीं पे ही था, फिर भी गिर गया। ओह माय गॉड, मेहनत कराते हो आप लोग मुझसे। लेग, ओ अच्छा, आपको एक नया एक्सपीरियंस, मैंने बोला ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ एक्साइटमेंट लाइफ में आएगी, कुछ नया शुरू होगा। तो ये वाला भी वही कार्ड है कि कुछ नया, जैसे कि जो लोग प्रेगनेंसी जिनकी हो रही है, एक नया एक्सपीरियंस है, आपको एक नई फीलिंग आएगी, एक नई एक्साइटमेंट आएगी। कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा डीप कनेक्शन फील कर सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कहीं ऐसी जगह नई जगह ट्रैवल करके जा रहे हो जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मार्च के महीने में ज़रूर आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे आप लोग। उसके बाद वेल का कार्ड है, और टेंशन लेने से कुछ नहीं होता मेरी जान, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़े करो एकदम, ठीक है, ये बोला जा रहा है। पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया, देखा मेरी रीडिंग कितनी सिम्बॉलिक है, ओह माय गॉड। तो रिकन्सिलिएशन है, किसी भी तरीके का कोई सेपरेशन चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे रिकन्सिलेशन है, ओके। चलिए वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस। देखो ये जो फियर है, ये जो वरी है, जो टेंस सिचुएशन है, इसको
करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दो, सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये 6 तारीख के बाद से चीज़ें और अच्छी होंगी और 1 मार्च के बाद से चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको कोई भी फियर टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब इसका भी यूज़ करते हैं, देखते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी आपके लिए मार्च के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी, जेमिनी मेरी प्यारी प्यारी जेमिनी, मेरी प्यारी प्यारी जेमिनी, आपके लिए मार्च में और क्या एक्सपेक्ट। कोई भी कार्ड नहीं आ रहा है, देख रहे हो, मैं ही ले लेती हूँ, आ गया। ओके, क्या कार्ड है, हेड स्टैक, कर्मा, यू विल रीपे वट यू, ओ माई गॉड, कर्मा का कार्ड है। मैंने बोला ना आपका कोई कार्मिक, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैंने बोला ना आपका कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कुछ आपने ऋण चुकाया है, आपके जीवन में कुछ ऋण था पिछले जन्म का, वो आपने चुकाया है और चुकाओगे मार्च के महीने में। और नई शुरुआत होगी जब शनि ग्रह ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च को, तो डेफिनेटली बहुत चमत्कार होने वाला है, बहुत अच्छा। तो आपने एक ऋण चुका दिया है, बस अब आप ग्रेटिट्यूड शो करो परमात्मा से, ठीक है। जो भी आपने पिछले जन्म का कर्जा था वो आपने चुकाया है कहीं ना कहीं फरवरी में। और आप नोटिस करोगे कि मार्च के स्टार्टिंग में ही आप ये सब कुछ फील करना शुरू कर दोगे कि कोई कुछ कर्मा था, मैंने चुका दिया। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, बहुत सारा काम आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था, शनि आते हैं ना 10th हाउस में, हमारे 10th हाउस में आने वाले हैं, बहुत काम कराते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ने वाली, लेकिन ये आपको फल भी देगी। तो यस, बहुत सारा हार्ड वर्क करना है आपको। बी रेडी, बी रेडी। हॉर्शू, गुड लक, आपके लिए बहुत सारा गुड लक आ रहा है। मैनी मैनी गुड लक टू यू, बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से जेमिनी आप लोगों के लिए। उसके बाद है टू फेस फ्रेंड्स, कोई एक ऐसा दोस्त है जो उसके 2 चेहरे हैं, ज़रा पहचानो कौन है आपकी लाइफ में। तो ये है, और बहुत बड़े मेजर चैलेंज को आप पास करते हुए आगे बढ़ रहे हो। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही विराम लगाते हैं। तो मार्च का महीना तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए जेमिनी आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस के लिए क्या है। जेमिनी आपके लिए गाइडेंस के लिए क्या है। चलिए, डिसिप्लिन बना के रखो। ये शनि जी जब आते हैं ना, तो आने से पहले ही आगाज़ हो जाता है कि आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहोगे, समय पे जितना काम करोगे। इट्स फॉर मी ऑल्सो कि मेरी वीडियोस लेट हो रही हैं, तो ये मुझे भी अपने लिए लेना है, ये मैसेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन में रहना है, टाइम पे काम करना है और माइंड में सेट करना है कि मुझे आज ये काम ख़त्म करना है, आज ये करना है। विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड अगर आप लोगों को नहीं बनाने आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो हम किसी दिन मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों को विजन बोर्ड बनाना सिखाऊंगी। किस तरीके से हम अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं, कैसे हम अपना कैलेंडर बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत पूरे साल करना है। क्योंकि 2.5 ईयर्स के लिए शनि देव 10th हाउस में आ रहे हैं, हमारे कर्म के भाव में। तो वो हमसे बोलेंगे बेटा काम करो, फल मैं दूंगा। तो बहुत काम कराएंगे, एकदम रगड़ देंगे, रगड़, इतना काम करने वाले हो आप लोग, ठीक है। अगर आपका मून शाइन अगर मिथुन है तो ठीक है। उसके बाद है फेलियर का कार्ड है कि यस, आप अंडरस्टैंड करोगे कि मिस्टेक्स से ही हम बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। जो हम मिस्टेक्स करते हैं उससे हम सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं उससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यही आप लर्न करोगे। और क्या नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, हेल्थ का कार्ड है। भाई हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, और अपने फिजिकल हेल्थ को भी मतलब वर्कआउट वगैरह करना शुरू करो। फॉर मी ऑल्सो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ध्यान नहीं रख रही थी, बट मैंने काफ़ी अपना ध्यान रखना शुरू किया है। तो ये ऐसा आप लोगों को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है जेमिनी आप लोगों के लिए मार्च महीने की रीडिंग जो होने वाली है, जिसमें आपको मैं बहुत सारी बधाइयाँ देने वाली हूँ। बहुत अच्छा समय आ गया है आप लोगों का। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग आने वाली है बहुत जल्दी, और आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। उसमें बहुत मज़ा आता है उस रीडिंग में। तो चलिए महादेव का नाम लेके मैं आप सभी लोगों को ओम नमः शिवाय बोलूँगी। हर हर महादेव। बाय।